अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे जर्नल जर्नल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है। जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए अगर आपको आसानी चाहिए तो आप ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करें, समझें, तो इंशाल्लाह आपको जर्नल जर्नल एंट्रीज में गलती होने का चांस बहुत 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 कम हो जाएगा। 95% आपका गलती होने का चांस कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें, पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आप देखते हैं रिक्वायर्ड में लिखा होता है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन जर्नल जर्नल। तो ट्रांजैक्शंस के मतलब होते हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का बदलना। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उन ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, बस आपको इंशाल्लाह मेरी बात समझ आएगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज को गुड्स भी कहते हैं, मर्चेंडाइज को गुड्स भी कहते हैं। इन दोनों के एक ही मतलब है, वो माल जो हमने खरीदा बेचने के लिए। नंबर 3 पॉइंट है, आप कहीं पर पढ़ें परचेज मर्चेंडाइज या सेल्स मर्चेंडाइज, तो जनरल जनरल एंट्रीज में मर्चेंडाइज का नाम कभी यूज नहीं होता। मर्चेंडाइज जब भी परचेज होगी तो परचेजेस यूज होगा, जब भी सेल होगी तो सेल्स यूज होगा। ठीक है। अच्छा, अब सेल की नेचर क्या है? सेल की नेचर इनकम है, परचेज की नेचर एक्सपेंस है। अब ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा ये गलती भी करता है कि वो क्या करता है, ऐसी एंट्री बनाता है जिसमें सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट हुआ होता है, जबकि दुनिया का कोई भी एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सिर्फ जनरल जनरल पे अप्लाई होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ जनरल जनरल पर अप्लाई होंगे और किसी टॉपिक पे ही अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है। एक्सपेंस कभी भी जनरल जनरल एंट्रीज में क्रेडिट साइड पे नहीं आता। 99.99% ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आए। ठीक है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। तो ये देखें क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज, डेट्स पे ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंस हमेशा ज्यादा होगा और हमेशा डेबिट में आएगा। आप कोई भी गलती करना, ये गलती कभी मत करना कि आप एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर दो। तो भाई एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट में नहीं आएगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आएगा। ठीक है। दुनिया का कोई भी एक्सपेंस हो जनरल जनरल एंट्रीज में डेबिट में आएगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है, जब भी मैंने 99.99% बोला, 100 नहीं बोला। कुछ बच्चे होशियार होंगे या कोई और होशियार बंदा वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा यार सर ने तो गलत बोल दिया, तो वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ जब आप मर्चेंडाइज विड्रॉ करते हैं तो परचेजेस जो है वो क्रेडिट में आता है, ड्राइंग डेबिट होता है, परचेजेस क्रेडिट होता है। वरना आम तौर पे हमेशा एक्सपेंस कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। इनकम, इनकम ऑलवेज इंक्रीज, डेट्स बाय ऑलवेज क्रेडिट। इनकम हमेशा ज्यादा होगी इसलिए हमेशा कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी, इसलिए हमेशा कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है। इनकम कभी डेबिट नहीं होती, इनकम हमेशा ज्यादा होती है और हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारे पास, बच्चे इस चीज़ पे भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है ना। तो देखें, ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं कंप्यूटर, टाइप राइटर, फैक्स मशीन, फोटो स्टेट मशीन, प्रिंटर, लैपटॉप, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इन सब की जगह आपने नाम भी हमेशा ऑफिस इक्विपमेंट लिखना है जनरल एंट्रीज में। ऑफिस सप्लाइज़ क्या होती हैं? स्टेशनरी को अकाउंटिंग में ऑफिस सप्लाइज़ कहते हैं। पेंसिल, पेन, रबड़, स्केल, शार्पनर, कॉपी, रजिस्टर, कैलकुलेटर, स्टेपलर, पेन है, ये सब क्या होती हैं? स्टेशनरी। ने अकाउंटिंग में ऑफिस सप्लाइज़ कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ड्राइंग। सही है। ये ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग कहते हैं अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा कैपिटल को, मतलब इसकी नेचर है कॉन्ट्रा कैपिटल, होगी हमेशा डेबिट, ऑलवेज डेबिट, हमेशा डेबिट में आएगी। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? बिजनेस से पैसे निकालना ज़ाती इस्तेमाल के लिए। सही है। मैंने लिखा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। कैश हो या कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट निकालना ज़ाती इस्तेमाल के लिए। विड्रॉ एनी एसेट फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। कैश मैंने इसलिए लिखा है कि आम तौर पे कैश निकाला जाता है। ठीक है। अगर आपने विड्रॉ मर्चेंडाइज है तो यही वो एंट्री है। अगर आप कैश की जगह मर्चेंडाइज निकालें बिजनेस से तो यही वो एंट्री जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि फिर मर्चेंडाइज अगर आप बिजनेस से निकालेंगे तो परचेज क्रेडिट में आ जाएगा। अगर आप मर्चेंडाइज निकालेंगे तो परचेज क्रेडिट होगा और ड्राइंग तो ऑलवेज डेबिट। इस और परचेज एक्सपेंस है, इस
इस एंट्री के अलावा कभी एक्सपेंस क्रेडिट में नहीं आएगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक में आपको ये एंट्री होती है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इस एंट्री में करते हैं कि भाई देखें परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है। अब परचेज रिटर्न हो गया तो क्या होगा, तो भाई देखो क्या एंट्री बनेगी, इसकी लॉजिक क्या है वो सब मैंने आपको जनरल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आगे पार्ट 5, पार्ट 6 बनाऊंगा उसमें सिखाया है। इधर मैं बता रहा हूँ आपको रट्टा, सही है, टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स। तो भाई देखें ये है सीधी एंट्री परचेज अकाउंट्स पेबल, रिटर्न हो जाए तो एंट्री उल्टी कर दो, उल्टी कर दी, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो गया, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो गया, और उसके आगे लगा दो रिटर्न एंड अलाउंस, सही है। ये मैं आपको रट्टा बता रहा हूँ, इसकी लॉजिक क्या है वो हमने पार्ट 4 में डिटेल में मैंने आपको समझाया है। और फिर है सेल हो अगर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ठीक है। अब सेल रिटर्न हो जाए तो क्या हो जाएगी, एंट्री उल्टी करी, जो क्रेडिट था उसे डेबिट करा, जो डेबिट था उसे क्रेडिट किया, और सेल्स के आगे क्या लगा दिया, रिटर्न एंड अलाउंस, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चे गलती करते हैं, अगर आप मर्चेंडाइज बेचेंगे ना तो सेल्स लिखेंगे, अगर आप मर्चेंडाइज बेचेंगे तो सेल लिखेंगे, अगर आप पुराना फर्नीचर बेचेंगे, पुराना, तो फिर आप फर्नीचर ही क्रेडिट करेंगे, अगर आप पुराना इक्विपमेंट बेचेंगे तो फिर आप क्रेडिट इक्विपमेंट ही करेंगे, लेकिन अगर आप मर्चेंडाइज बेचेंगे तो फिर इधर फर्नीचर नहीं आता, फिर तो इधर सेल आता, ठीक है। ये बात भी मैंने आप लोगों को बता दी कि अगर आप कोई और चीज़ बेचें मर्चेंडाइज के अलावा तो उस चीज़ का नाम आएगा, सिर्फ मर्चेंडाइज बेचें तो सेल्स आएगा, ठीक है, ठीक है भाई। और एक बात मैं आपको फिर बताऊं कि इसकी जो है ना, मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको एक तरह से इसका रट्टा बता रहा हूँ ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो उनके लिए मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखें, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स डिस्काउंट, ही इनकी नेचर क्या है, इनकी नेचर है कॉन्ट्रा सेल्स, इसीलिए ये हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रा सेल्स हैं, सेल्स के अपोजिट हैं। ऐसे ही परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, इनकी नेचर क्या है, कॉन्ट्रा परचेज है, ये है परचेज के अपोजिट, इसलिए ये हमेशा कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलो सर हमें इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें फ़ायदा देगी, तो मैं आपको फिर बताऊं इसमें आपको क्या चीज़ ऐसी है जो फ़ायदा देगी। देखें, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, भाई एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ बनाओ, क्या एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। तो भाई देखें, ऐसी गलती आप कभी ज़िंदगी में नहीं करें, क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि एक्सपेंस तो हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा डेबिट। तो ये गलती आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बच्चे क्या गलती करते हैं, ड्राइंग को ना क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं और डेबिट कुछ भी कर देते हैं, ड्राइंग को क्रेडिट पे लिख देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। ये देखें, ये लिखा ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, ड्राइंग तो हमेशा डेबिट होगी। ऐसे ही इनकम है, क्या इनकम है, कमीशन इनकम, सर्विस इनकम, रेंट इनकम, सेल्स, इन इनकम में से कोई भी इनकम कभी भी डेबिट नहीं होगी, हमेशा कहाँ आएगी, क्रेडिट आएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपने इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से फाइंड आउट करनी है और वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मर्चेंडाइज़ का नाम यूज़ कर देते हैं, मर्चेंडाइज़ का नाम तो कभी यूज़ होना ही नहीं है, मर्चेंडाइज़ परचेज होगी, परचेज यूज़ होगा, सेल होगी तो सेल यूज़ होगा, ठीक है। अब ऐसे ही परचेज रिटर्न वाली जब एंट्री बनाते हैं तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर देते हैं, परचेज रिटर्न कभी डेबिट नहीं होगा, परचेज रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये चीज़ें समझें, और किसी भी चीज़ को आपको क्लियर नहीं हो, पॉइंट कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो, किसी चीज़ में परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। आज की ये वीडियो इतनी है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स कीजिए मेरी हौसला अफजाई के लिए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर पे रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।